भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो आपको समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला ही देता है, लोग नहीं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे काम, शक भरी नजरें और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास कराती है। शिकायतें तो सभी को है जिंदगी से, पर जो जीना चाहते हैं वो शिकायतें नहीं करते। वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वो थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी में पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो ऋतु आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे हो सकते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। अगर तुम अपना राज किसी और को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। दिल में चुभ ही जाती है अक्सर अपनों की बातें, गैरों में इतना दम कहाँ कि आंखों में आंसू भी ला दे। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है। जिस दिन तुम निर्णय बदलो उसी दिन जीवन भी बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी ही जरूरत पड़ेगी। ये जो बीत गया है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। आप किसके लिए अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो? एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते ही रहो तो लोग बोलने की हद भूल जाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत को ही कम कर दो। इस दुनिया में आपको आजमाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलेंगे। ऐसा जमाना है, यहाँ रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा भी होना पड़ता है। आप अपनी खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द, अपना दुख केवल भरोसेमंद साथ इंसान के सामने ही बांटना। यह निर्णय भी गलत हो जाता है अगर वह देर से लिया जाता है, क्योंकि चिंता करते हो वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम खुद को ना समझ पाओ। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, बस अपने सर पर श्री कृष्ण का हाथ चाहिए। अपनी सारी चिंताएं उस भगवान पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। धैर्य करो, जो आपका अपना है आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे ये ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उसके बिना रहना भी मुश्किल होता है। किसी को खोकर उसकी कीमत समझ में आती है, चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज हो। इसलिए वक्त रहते कद्र करना सीख लो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जा सकती है, चालाकियां नहीं। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, पर झुककर मोहब्बत और इज्जत कभी मत मांगना। सफलता तो तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वो जरूर बोल देता है कि तुमने मेरे लिए किया है क्या। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम होता है। दुखी होना समय की बर्बादी है, मुस्कुराने का कारण ढूंढो। वाणी ही इंसान का गहना है। सकल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाया करती है, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते, इसीलिए
सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। शायद इसलिए पीछे हूँ क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का हो ही नहीं सकता, फिर चाहे वो समय हो या फिर इंसान। दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया है। जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता है। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, दिक्कत तो उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।